क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। गुजरात और पंजाब के बीच खेला गया मुकाबला गुजरात की टीम ने जीत लिया। आखिरी ओवर में रोमांचक अंदाज में गुजरात टाइटंस ने मैच अपने नाम किया, लेकिन इसी आखिरी ओवर में गुजरात की जीत से ठीक पहले जबरदस्त नाटक हो गया, बवाल हो गया, हंगामा मच गया जब हार्दिक पांड्या भड़क गए और मैदान में ही अपने ही साथी खिलाड़ी डेविड मिलर को गालियां तक दे दी, जिसके बाद तो बवाल मच गया और मिलर चुपचाप नजरें नीची करके हार्दिक पांड्या को देखते रहे, सुनते रहे। तो क्या क्या हुआ मैदान में, क्यों हो गया ऐसा, सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप भी हार्दिक पांड्या के गुस्से पर कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो हार्दिक पांड्या को इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल में तब गुस्सा होते देखा गया था जब हार्दिक को रविंद्र जडेजा की वजह से रनआउट होना पड़ा था और भारत पाकिस्तान के खिलाफ वो मैच हार गया था। और अब 5 साल बाद हार्दिक पांड्या जब गुजरात टाइटंस की कप्तानी आईपीएल में कर रहे हैं, तो इस बार हार्दिक के गुस्से का शिकार उनकी टीम के साथ ही डेविड मिलर बने। असल में पंजाब के खिलाफ गुजरात का मैच काफी टाइट हुआ और जब 19वें ओवर में शुभमान गिल आउट हुए तो ओवर की आखिरी बॉल जो कि स्लॉट में थी उसे डेविड मिलर को छक्का मारने चाहिए था, लेकिन उस पर मिलर ने सिंगल लिया और आखिरी ओवर में स्ट्राइक अपने पास रख ली। अब पहले तो पांड्या यहीं पर नाराज हो गए और मिलर से साफ कहा कि आखिरी बॉल पर सिंगल क्यों लिया, क्यों नहीं बड़ा शॉट मारा। अब खैर आखिरी ओवर आया और पहली बॉल वाइड थी, लेकिन जब अगली लीगल बॉल पर मिलर शॉट ही नहीं मार पाए और बॉल डॉट हो गई तो हार्दिक पांड्या को तो हर हाल में स्ट्राइक चाहिए थी, क्योंकि 19 रन जो 6 बॉल में बनाने थे, इसीलिए हार्दिक पांड्या दौड़ पड़े। लेकिन विकेट के पीछे से विकेटकीपर बेरेस्टो ने थ्रो मारा और पांड्या रन आउट हो गए। बस फिर क्या था, हार्दिक पांड्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पांड्या क्रीज पर पहुंचने से पहले ही भड़क गए और पीछे मुड़कर खूब गुस्सा हुए और काफी कुछ बोलते रहे। इस दौरान हार्दिक पांड्या के लिप्स भी सिंके गए, तो साफ पता लग रहा था कि पांड्या के मुंह से गालियां निकल रही थी और वो भी अपने ही साथी खिलाड़ी पर। इसके बाद भी हार्दिक पांड्या मैदान से बाहर जाने के बजाय मिलर के पास आए और मिलर को खूब सुनाया, मिलर की खूब खबर ली, मिलर को बहुत कुछ कहा और उसके बाद ही वापस पवेलियन गए। अब वो तो राहुल तेवतिया ने आखिरी 2 बॉल में 2 छक्के मारकर गुजरात को जिता दिया, नहीं तो डेविड मिलर को पांड्या के गुस्से का शिकार आगे डगआउट में भी होना पड़ता, ड्रेसिंग रूम में भी होना पड़ता और होटल जाकर भी होना पड़ता। लेकिन यहाँ पर पांड्या का रवैया हैरानी भरा था, क्योंकि हो सकता है गलती किसी से कुछ भी हो जाए, लेकिन आप मैदान में इस तरह का बिहेव नहीं कर सकते। अब ये तय माना जा रहा है कि अगले मैच में डेविड मिलर गुजरात टाइटंस की टीम से बाहर हो जाएंगे, किसी और खिलाड़ी को मिलर की जगह मिलेगी, क्योंकि हार्दिक की नजरों में अब मिलर चढ़ चुके हैं और हार्दिक मिलर को टीम में नहीं चाहते। तो आपका पांड्या के इस गुस्से पर क्या कहना है, कितना सही है ये गुस्सा, कितना गलत है, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी पैट कमिंस अपनी घातक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, मगर इस बार पैट कमिंस की बॉलिंग नहीं बल्कि बैटिंग ने केकेआर को मैच जिता दिया। इस सीजन अपना पहला मैच खेल रहे कमिंस ने मुंबई को अपनी बैटिंग की आंधी में उड़ा दिया। कमिंस 14वें ओवर में तब क्रीज पर आए जब केकेआर का 5वां विकेट गिरा और तूफानी दिग्गज बड़े खिलाड़ी आंद्रे रसल आउट हो गए। अब यहाँ पर केकेआर के लिए मैच फंसता हुआ दिख रहा था, क्योंकि अभी भी 42 बॉल में 61 रन की जरूरत थी और नए बल्लेबाज पैट कमिंस अपना पहला मैच खेल रहे थे। लेकिन इसके बाद तो पैट कमिंस ने इन 61 में से 56 रन अकेले बना डाले। पैट कमिंस शुरुआत से ही खास मकसद लेकर मैदान में आए थे। पहली बॉल पर कमिंस ने सिंगल लिया, लेकिन दूसरी बॉल से चार्ज करना शुरू कर दिया। टाइमल मिल्स के ओवर में अपनी दूसरी बॉल पर कमिंस ने छक्का मारा तो तीसरी बॉल पर चौका मार दिया और जिस ओवर में आंद्रे रसल का विकेट गिरा था, केकेआर बैकफुट में थी, उसी 14वें ओवर में 14 रन बन गए। इसके बाद अगला ओवर लेकर मुंबई और दुनिया के सबसे घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मगर कमिंस का बुमराह भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। बुमराह के ओवर में भी कमिंस ने एक छक्का और चौके के साथ 12 रन बटोर लिए। अब आया कयामत के दिन तक याद रखा जाने वाला 16वां ओवर। जी हां, 15 ओवर खत्म हो चुके थे, केकेआर को जीत के लिए 35 रन की जरूरत थी और 30 बॉल बची हुई थी। डेनियल सैम्स बॉलिंग करने आए और सामने पैट कमिंस थे जो कि 8 बॉल पर 22 रन बनाकर खेल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि आज पैट कमिंस की आंधी में सब कुछ उड़ने वाला है। पैट कमिंस ने ओवर की पहली बॉल पर लॉन्ग ऑन पर लंबा छक्का मार दिया। गेंदबाज देखता रह गया और कमिंस ने सीधे लॉन्ग ऑन पर बड़ा हिट मार दिया। दूसरी बॉल पर कमिंस ने डीप मिड विकेट पर दंदनाता हुआ चौका मार दिया और कमिंस यहीं नहीं रुके। इसके बाद तीसरी बॉल पर डीप मिड विकेट के ऊपर से ही बॉल को 6 रन के लिए भेज दिया। कमिंस अब कहां रुकने वाले थे, कमिंस का बल्ला आग उगल रहा था। चौथी बॉल पर जबरदस्त
जबरदस्त हिट मारी और इस बार फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से बॉल को 6 रन के लिए भेज दिया। पहली 4 बॉल में 22 रन बन चुके थे और कमिंस सपनों सरीखी बैटिंग कर रहे थे। बल्ला उनका आग उगल रहा था। मुंबई की टीम कुछ कर नहीं पा रही थी। अब अगली बॉल पर भी पैट कमिंस ने शॉट मारा, लेकिन बाउंड्री पर सूर्या ने जबरदस्त कैच पकड़ लिया, लेकिन ये बॉल नो बॉल हो गई और इस दौरान पैट कमिंस ने 2 रन भी दौड़ लिए। अब इसके बाद 5वीं जो कि फ्री हिट बॉल थी, पैट कमिंस ने इस पर एक और शानदार चौका जड़ दिया और इसके साथ ही आईपीएल इतिहास की सबसे तेज 50 लगाने की रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। जी हां, पैट कमिंस ने सिर्फ 14 बॉल में 50 लगा दी और इसके बाद आखिरी बॉल में पैट कमिंस ने एक और शानदार आसमानी छक्का मार दिया और यहीं पर मैच को खत्म कर दिया। पूरे ओवर में 35 रन कूट दिए। जो 35 रन 30 बॉल में 5 ओवर में बनाने थे, वो पैट कमिंस ने 35 रन एक ही ओवर में बना डाले और 4 ओवर बैलेंस रहते हुए अपनी टीम को 5 विकेट से शानदार, अद्भुत, रोमांचक जीत दिला दी। कमिंस की इस बैटिंग के बाद तो हंगामा मच गया। केकेआर खेमा खुशी में झूम उठा। आंद्रे रसेल तो पैट कमिंस के पास पहुंचे और मैदान में कमिंस के चारों तरफ घूमकर अजीबोगरीब डांस करने लगे, पागलों की तरह नाचने लगे और पैट कमिंस ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपनी टीम को जीत दिला दी थी। तो मैच के बाद श्रेयस अय्यर ने भी पैट कमिंस को जीत का क्रेडिट दिया और वहीं मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा तो समझ ही नहीं पाए कि यह हुआ क्या। रोहित ने कहा, मेरे लिए यह पचा पाना बेहद मुश्किल है कि पैट कमिंस आया और 2 ओवर में मैच खत्म करके चला गया। रोहित के पास शब्द नहीं थे, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। रोहित ने कहा कि हमने उनके 5 विकेट निकाल लिए थे और हम मैच को आखिर तक लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कमिंस की बैटिंग पर मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा, मुझे अब भी भरोसा नहीं हो रहा कि ये मैच खत्म हो गया। इस दौरान लगातार 3 मैच हारने के सवाल पर रोहित इमोशनल हो गए। रोहित ने कहा कि हमारे लिए और टीम मैनेजमेंट के लिए काफी बुरा अनुभव है और आगे हम कोशिश करेंगे, लेकिन रोहित के पास इस हार पर, पैट कमिंस की बैटिंग पर बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। रोहित शर्मा बेहद ज्यादा रुआंसे नजर आ रहे थे। तो कुल मिलाकर पैट कमिंस ने अकेले दम पर मैच को पलट दिया। तो आपका पैट कमिंस की इस बैटिंग पर क्या कहना है? कयामत के दिन तक याद रखे जाने वाले इस ओवर पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो आईपीएल के सीजन के मैच एक से बढ़कर एक हो रहे हैं और ऐसा ही कुछ मैच आरसीबी और आरआर के बीच भी हुआ, जब एक वक्त लगने लगा कि राजस्थान की टीम मैच जीत जाएगी बेहद आसानी से, लेकिन 7वें नंबर पर आरसीबी के लिए बैटिंग करने आए दिनेश कार्तिक ने आखिरी 6 ओवर में पूरा मैच ही पलट दिया। चौके छक्कों की बरसात कर दी और कार्तिक का अच्छा साथ शाहबाज अहमद ने भी दिया। शाहबाज ने भी लंबे छक्के लगाए और जो मैच आरसीबी बेहद आसानी से हार रही थी, उसे आसानी से जिता भी दिया। और दिनेश कार्तिक तो इस सीजन सबसे धाकड़, सबसे सटीक फिनिशर बनकर सामने आ रहे हैं। अब मैच जीते तो आरसीबी के डगआउट में, ड्रेसिंग रूम में, बालकनी में हर जगह जश्न शुरू हो गया। विराट कोहली हमेशा की तरह एक्साइटेड थे और बल्लियों उछलने लगे। सभी खिलाड़ियों ने मैदान में एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो डगआउट और ड्रेसिंग रूम में भी खिलाड़ी एक दूसरे से मिले, गले मिले, हाथ भी मिलाया। अब इस जीत के बाद विराट कोहली इतने जोश में थे कि वो फटाफट सीढ़ियों से नीचे आने लगे ताकि मैदान में जाया जाए और दिनेश कार्तिक को बधाई दी जाए। और विराट काफी तेजी से सीढ़ियों से नीचे आने लगे। अब यहाँ पर विराट जैसे ही ग्राउंड में पहुंचे तो बाउंड्री से पहले ही विराट के कदम रुक गए। जी हाँ, अचानक विराट कोहली रुक गए, कप्तान का इंतजार करने लगे। विराट कोहली लंबे समय तक आरसीबी के कप्तान रहे हैं, उनकी टीम में अभी भी उतनी ही इज्जत है और विराट वहां पर सीधे ही ग्राउंड में भी जा सकते थे, मगर विराट ने महान जेस्चर दिखाते हुए फाफ का इंतजार किया और न सिर्फ इंतजार बल्कि कप्तान फाफ को हाथ से हिलाते हुए कहा कि चलो मैदान में चलना है। और विराट कोहली के इशारे के बाद फाफ डू प्लेसी मैदान में गए और विराट कोहली भी उनके पीछे हो गए। जी हाँ, ये शानदार जेस्चर था। विराट कप्तान नहीं है, लेकिन फिर भी टीम को लेकर वही जोश और जुनून, और कप्तान फाफ डू प्लेसी के ठीक पीछे खड़े होकर मैदान में गए और सभी से हाथ भी मिलाया। अब विराट का जेस्चर देखकर सभी हैरान थे और सभी लोग विराट कोहली की तारीफ कर रहे थे। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।